राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अमृत भारत एक्सप्रेस के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। बड़ी फेमस गाड़ी हो चुकी है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी है आज के समय में। मतलब जो जनरल क्लास में ट्रैवल करने की बहुत बड़ी समस्या लोग फेस करा करते थे, उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करती है कहीं ना कहीं, और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर देती है ये ट्रेन। अब लोगों को जो है स्पेशली दिल्ली, पटना, बिहार वाली साइड जो जाने वाली पब्लिक है, उनको एक ऐसी ट्रेन यहाँ पे मिल जाती है जिसके अंदर बहुत सारे जनरल के डिब्बे हैं। मतलब आप मानो 6 आगे 6 पीछे 12 यहाँ पे जनरल के जो है डब्बे लगे हुए हैं इस ट्रेन के अंदर, ठीक है। और लोगों को कोई समस्या नहीं होती है। आपने हो सकता है नोटिस किया हो दोस्तों कि उस ट्रेन के अंदर 2 लोकोमोटिव लगाए जाते हैं, और दोनों इंडियन रेलवेज की एक WP5 कैटेगरी के लोकोमोटिव हैं, ठीक है। ये अभी तक सिस्टम में जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा है और सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। लेकिन आपको अगर याद हो तो आज से कुछ समय पहले हमारे रेलवे मिनिस्टर सर ने एक मीडिया प्रेस में एक बयान दिया था कि हम लोग जितनी भी लॉन्ग रूट वाली गाड़ियां हैं उनको पुश पुल कर देंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है, उसकी शुरुआत सबसे पहले होगी खुद अमृत भारत ट्रेनों से ही, क्योंकि इसी कैटेगरी के अंदर चीज़ जो है यहाँ पे रहने वाली है। तो ये जनरली देखा गया है, सिर्फ पुश पुल की बात नहीं कर रहा मैं, ये जनरली देखा गया है कि जो लॉन्ग हॉल ट्रेन्स हैं, लंबी दूरी की जो गाड़ियां हैं, वहाँ पे जो लोकोमोटिव ज़्यादा स्टेबल काम कर पा रहा है वो WP7 काम कर पा रहा है। WP5 लोकोमोटिव बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत लंबी दूरी के लिए वो जो है लोकोमोटिव नहीं बना है। एटलीस्ट स्टेबिलिटी के साथ तो उसमें थोड़े से पंगे रहते हैं। टेक्निकली मुझे नहीं पता क्या पंगे रहते हैं, लेकिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेलवेज एक और कदम आगे बढ़ा रहा है, और उसका जो अमृत भारत के अंदर जो WP5 लोकोमोटिव लगाए जाते थे उनको वो चेंज करके या अपग्रेड कर रहा है अब यहाँ पे, और WP7 लोकोमोटिव यहाँ पे लेकर के आ रहा है अमृत भारत के अंदर। अभी तक इसको कमीशन तो नहीं किया गया, मतलब कमीशन एज इफ की किसी ट्रेन में तो रेगुलर रन में नहीं लगाया गया, लेकिन दोस्तों BLW ने यहाँ पे कुछ जो हमारे नॉर्मल WP7 लोकोमोटिव होते हैं उनको उठा के अमृत भारत के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया गया है। अब जिनको कन्वर्जन नहीं पता उनको 2 मिनट के लिए बता देता हूँ। जो हमारे नॉर्मल लोकोमोटिव हैं WP7 वाले, उसके अंदर कोई भी एरोडायनामिक वगैरह फीचर नहीं है, लेकिन जो आप अगर उसको AB में कन्वर्ट करोगे, मतलब अमृत भारत में कन्वर्ट करोगे, तो एक साइड आपको उसमें एरोडायनामिक लुक देना पड़ेगा और एक साइड एकदम फ्लैट यहाँ पे जो है लुक देना पड़ेगा, तब वो एक अमृत भारत वाला इंजन कहलाता है। तो यहाँ पे ये कन्वर्जन ऑलरेडी जो है सामने आ गया है। अब दोस्तों देखना ये रहेगा कि भारतीय रेलवे इन लोकोमोटिव्स को किसी नॉर्मल लंबी दूरी की गाड़ी में लगा देता है, या फिर एक हमको जल्दी देखने वाली है बहुत ही लंबे रूट की अमृत भारत एक्सप्रेस। क्योंकि अमृत भारत लगातार लॉन्च तो हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे रूट वाली बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब वो सिर्फ 2-4 ही आप पकड़ोगे, जैसे कि उधना से लेके ब्रह्मापुर तक एक वो है, मालदा टाउन बेंगलोर है, ठीक है। तो ऐसे 1-2 ही गिन के आप पकड़ सकते हैं अमृत भारत, जो कि एक बहुत ही लंबे स्ट्रेच के ऊपर चलती हैं। तो हो सकता है कि रेलवेज अब आने वाले समय में, क्योंकि देखो बिहार के इलेक्शंस हो चुके हैं, वहाँ पे सरकार वगैरह बन चुकी है, तो अब अपने नेक्स्ट फेज़ के अंदर रेलवे यहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश करे कि अब हम लंबी दूरी की अमृत भारत जो है लेकर के आते हैं, लंबी दूरी की ट्रेनों को जो है चलाते हैं, और उसके अंदर ये जो WP7 लोकोमोटिव है कन्वर्टेड, उनको जो है यूज़ करेंगे। लेकिन मेरी रेलवे से कहीं ना कहीं एक दरखास्त है कि भाई आप लंबी दूरी की अमृत भारत लेकर के आओ, कम्प्लीटली ओके, लेकिन अब अगर लंबी दूरी की अमृत भारत लाते हो तो उसके जो स्टॉपेज हैं उसको मेल एक्सप्रेस की तरह मत रखना। मतलब जैसे कि आपने अमृत भारत चलाई अपने राजेंद्र नगर से पटना के बीच में, तो आपने पहली अमृत भारत ट्रेन चलाई जो सुपर फास्ट कैटेगरी के अंदर आती है। अगर आप बहुत लंबी दूरी 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर की कोई ट्रेन प्लान कर रहे हैं, तो हो सके तो उसको सुपर फास्ट कैटेगरी के अंदर प्लान करो, ठीक है, जिससे कि वो ट्रैवल ईज हो, और वो जो 2 लोकोमोटिव आप लगा रहे हो वो कहीं ना कहीं अपना दमखम यहाँ पे दिखा पाएँ, ठीक है। क्योंकि अभी प्रेजेंट में जो मेल एक्सप्रेस गाड़ी वाली अमृत भारत है, जो कि ऑलमोस्ट हर जगह रुक रही है, आप अगर यदि उसका एक लोकोमोटिव हटा भी दो तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रेलवेज को इस चीज़ के ऊपर विचार मेरे हिसाब से जो है करना चाहिए, और यहाँ पे अपनी लंबी दूरी की ट्रेन को थोड़ा सा लंबी दूरी के हिसाब से ज़्यादा बड़े बड़े स्टॉप, जैसे उदाहरण लेते हैं कि दिल्ली चेन्नई अगर कोई आप ट्रेन चला रहे हो तो सीधा उसको दिल्ली से चलाओ, पहला स्टॉप ग्वालियर दो, फिर झांसी दो, फिर भोपाल दूसरा स्टॉप दो, ठीक है, फिर इटारसी दो, इटारसी तो अपना रास्ता पकड़ लेगी नागपुर, बालरशाह। तो ऐसे लंबे लंबे उसके जो है स्टॉप रखो, जिससे वो जो 2 इंजन साथ में लेकर के चल रही है उन 2 इंजन को कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है बेनिफिट मिल सके, ठीक है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे टॉपिक के ऊपर, आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में। राधे राधे।